सीबीआई ने चल रहे नीट यूजी पेपर लीक मामले में एम्स पटना के 4 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार एमबीबीएस तीसरे वर्ष के 3 छात्रों चंदन सिंह, राहुल अनंत और कुमार सानू और दूसरे वर्ष के एक छात्र करण जैन को केंद्रीय जांच एजेंसी ने विस्तृत पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि उदयनिधि ने सरकार के भीतर बड़ी स्वीकार्यता हासिल करने और अपने पिता पर बोझ कम करने के लिए पदोन्नति पर जोर दिया। डीएमके सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को 22 अगस्त से पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत किया जाना तय है। ये पदोन्नति उनके पिता एमके स्टालिन की पदोन्नति से मिलती जुलती है, जो 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद उप मुख्यमंत्री बने थे। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक लॉज में कमरा पाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसने लॉज तक पहुंचने के लिए एक निजी टैक्सी किराए पर ली थी और वह कैब ड्राइवर के साथ वहां रह रही थी, जिसे उसने अपना बेटा बताया था। मनोरमा खेड़कर को एक वायरल वीडियो के सिलसिले में लॉज से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वह कथित तौर पर एक भूमि विवाद को लेकर बंदूक लहराते हुए कुछ ग्रामीणों को धमकाते हुए दिखाई दे रही हैं। उस पर हत्या के प्रयास सहित कई आरोप हैं। पुणे की एक अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फोन पे के सीईओ और सह संस्थापक समीर निगम ने हाल ही में कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित निजी नौकरियों के कोटा बिल पर अपना संतोष व्यक्त किया, जिसमें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया है। बिल में यह आवश्यक था कि निजी कंपनियों में सभी प्रबंधन पदों में से 50% और सभी गैर प्रबंधन पदों में से 70% स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित हो। हालांकि इस बिल को तब से रोक दिया गया है जब काफी विरोध हुआ। जून 2024 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के फिर से सत्ता में आने के बाद इक्विटी बाजारों में तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है और 4 जून को पैनिक लो हिट से लगभग 15% ऊपर है। बाजार में तेजी लाने वाले प्रमुख कारकों में से एक सरकार द्वारा सुधार ताकि निरंतरता और मजबूत आर्थिक वृद्धि की उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार राजकोषीय समेकन पर अपने रुख पर कायम रहेगी और 23 जुलाई को आने वाले केंद्रीय बजट 2024 में सुधारों पर जोर देना जारी रखेगी। पिछले कुछ दिनों में हुई बैठकों और सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से संकेत मिले हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही असंतोष व्याप्त है। इससे यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि भाजपा आलाकमान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में संगठनात्मक फेरबदल की संभावना तलाश रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा करने के लिए अपने मंत्रियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने विधानसभा के मॉनसून सत्र पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर जाने से एक यात्री की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हालांकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीटीआई को बताया कि 4 यात्रियों की मौत हो गई है। यह हादसा उत्तर प्रदेश के गोंडा और जिलाही के बीच स्थित पिकोरा में हुआ। राहत कार्यों के लिए एक बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया है। तस्वीरों में यात्री अपने सामान के साथ ट्रैक के किनारे खड़े दिख रहे हैं। ट्रेन संख्या 15,904 चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही थी। ट्रेन के लोको पायलट ने दावा किया कि टक्कर से ठीक पहले उसने जोरदार धमाका सुना। केंद्र सरकार से घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। यह दौरा 27 जुलाई को पल्लेकेले में होने वाले टी20 मैच से शुरू होगा। गौतम गंभीर की बतौर भारतीय क्रिकेट टीम के उप मुख्य कोच के तौर पर यह पहली सीरीज है और 3 टी20 और 3 वनडे मैचों के लिए चुनी गई टीम काफ़ी दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 मैचों में हार्दिक पांड्या नहीं बल्कि सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे। इससे पहले यादव ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टी20 टीम की कमान संभाली थी। पांड्या टी20 विश्व कप में भारत के उप कप्तान थे और उम्मीद थी कि अगला तार्किक कदम उन्हें कप्तान बनाना होगा। हालांकि सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 कप्तान बनाए जाने के बाद यह माना जाता है कि गौतम गंभीर एंड कंपनी मुंबई इंडियंस के इस बल्लेबाज को कप्तानी के लिए लंबे समय के लिए संभावित खिलाड़ी के तौर पर देख रही है। दिलचस्प बात यह है कि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान भी नहीं बनाया गया है। शुभमन गिल को नया उप कप्तान बनाया गया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री को भारतीय रेलवे में हुई भारी चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर आत्मप्रचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने एक हैंडल पर लिखा, यूपी में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। शोक संतप्त परिवारों से प्रति हमारी गहरी संवेदना है और हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं। कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए नौकरी आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार निजी कंपनियों में 50% प्रबंधन पद और 70% गैर प्रबंधन पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। कंपनियों के पास इस कोटे का पालन करने के लिए 3 साल तक का समय है। मंगलवार को राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक की काफ़ी आलोचना हुई, जिसके कारण मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इसे रोकना पड़ा। विवादास्पद विधेयक ने सोशल मीडिया पर भी चर्चा को जन्म दिया, जिसमें कई लोगों ने अपनी चिंताएं और राय व्यक्त की, जिसमें एक स्टार्टअप संस्थापक भी शामिल हैं, जिसने कहा कि वह बेंगलुरु टेक परिदृश्य को खत्म हो जाने के बाद चेन्नई पर नज़र रख रहा है। लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर पुलिस का कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को उनके मालिकों के नाम पर प्रदर्शित करने का आदेश अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला करते हुए कहा कि उनमें हिटलर की आत्मा है। हम इस आदेश को निंदा करते हैं क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है, जो अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रही है। यह आदेश, जो नाम और धर्म प्रदर्शित करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है।